जय हिंद दोस्तों। आज हमारा टॉपिक रहेगा लोक देवताओं के बारे में। सबसे पहले हम थोड़े से उनके बारे में रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद इसके जो एमसीक्यू के प्रश्न है आरबीएससी के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन सारी आरबीएससी से ली गई है। जो उनमें मोस्ट चीज थी वो मैंने इसमें शॉर्ट नोट्स के रूप में डाल दिए, आप इसे अपने नोट्स में भी उतार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपना टॉपिक शुरू। लोक देवता। दोस्तों एक कहावत है, पाबू हरबू राम दे मांग लिया मेहा पांचू पीर पधार जे गोगा जी जे हाँ। दोस्तों इस लाइन के अंतर्गत 5 पीरों का जिक्र किया गया है, पाबू जी, हरबू जी, रामदेव जी, मेहा जी मांग लिया, साथ में गोगा जी। प्रश्न अक्सर आया करता है कि पंच पीरों में किस किस को शामिल किया गया है। आपको याद रखना है पाबू जी, हरबू जी, रामदेव जी, मेहा जी और गोगा जी। ठीक है साथियों, हम शुरू करते हैं गोगा जी से। इनकी माता का नाम था बाछल देवी, पिता का नाम था जेवर। ये गोरखनाथ व महमूद खिलजी के समकालीन हुआ करते थे। इनके एक युद्ध हुआ दोस्तों, इनके मौसेरे भाई अर्जुन और सुरजन के साथ, जो इनकी गाय ले गए थे। उससे युद्ध में बड़ी वीरता से लड़ते हैं और वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों। उनका जन्म स्थल दोस्तों उसको शीर्षमेढ़ी कहते हैं, जो ददरेवा में है। इनके समाधि स्थल को ध्रुवमेढ़ी कहते हैं, जो कि हनुमानगढ़ में है। इनका मेला लगता है दोस्तों गोगामेढ़ी में। ध्रुवमेढ़ी गोगामेढ़ी दोस्तों एक ही बात है, हनुमानगढ़ के अंतर्गत। गोगा नवमी के दिन इनका मेला लगता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन। ठीक है साथियों, इनके अन्य नाम भी कुछ, ये तो जाहिर पीर, हिंदू इन्हें नागराज कहते हैं और मुस्लिम इन्हें गोगा पीर कहते हैं। इनका थान जो इनके अपन कहते हैं स्थान होता है उसको मानते दोस्तों खिचड़ी के नीचे, जहां जहां खिचड़ी वहां वहां गोगो। ठीक दोस्तों, इनकी एक मूर्ति हुआ करती है, इनका प्रतीक चिन्ह होता है दोस्तों सर्पयुक्त अश्वरोही मूर्ति। जहां भी देखिए समझ जाए गोगा जी की मूर्ति दोस्तों। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। आगे चलते दोस्तों, अगले लोक देवता हमारे तेजा जी। तेजा जी के बारे में आरबीएससी बुक में जो मुख्य मुख्य बातें बताई है दोस्तों वो ये है कि इनका जन्म खड़नाल नागौर में हुआ 1073 में। इनकी माता का नाम राम कुंवरी, पिता का नाम ताहड़ जी तथा पत्नी का नाम पेमल देवी था। इनका ससुराल था दोस्तों पनेर में। जब ये पनेर जा रहे थे तो उसी दिन इन मेर लोग थे, मेर जाति के लोग थे, वो लाछा गुजरी की गाय को उठा ले गए, भगा ले गए दोस्तों। तो लाछा गुजरी तेजा जी के पास आती है, उनसे रक्षार्थ प्रार्थना करती है। तेजा जी उनकी गाय को बचाने के लिए जाते हैं। दोस्तों सुरसरा नामक स्थान पर तेजा जी की सर्पदंश से मृत्यु हो जाती है भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन, और इसी दिन को तेजा दशमी के रूप में भी पूजा जाता है। दोस्तों उसी उपलक्ष्य में परबत्सर पशु मेला लगता है दोस्तों, एक विशाल पशु मेला है जो तेजा दशमी के अवसर पर लगता है और ये पंचमी से पूर्णिमा तक लगातार चलता है दोस्तों। दोस्तों कहावत है कि सर्पदंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजा जी के नाम की अगर तांत बांध दे तो उसके ऊपर जहर नहीं चढ़ता दोस्तों। ये तेजा जी की महिमा है दोस्तों। उनको सर्पदंश से मृत्यु हुई लेकिन वो आज सभी को सर्पदंश से बचाते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों पाबू जी के बारे में। दोस्तों इनका जन्म कोल्लू गांव में हुआ था 1239 में। इनके पिता का नाम धांधल जी था, इनके यहाँ इनका जन्म हुआ। तथा मोहनोत नैन्सी और आसिया मोरजी की मान्यता है कि गोगा जी का जन्म एक अप्सरा के गर्भ से हुआ, जो कि जूना खारी खाबर गांव में हुआ दोस्तों। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। इनका विवाह हुआ था सूरजमल सोडा के अमरकोट के थे, उनकी पुत्री सोडी के साथ। इनकी पत्नी हुई सोडी। दोस्तों इनका युद्ध हुआ जिंदराव खींची से, जो कि देवल चारणी नाम की एक महिला थी, उसकी गाय उठाकर ले जाता है। उसके रक्षार्थ ये जिंदराव खींची से युद्ध करते दोस्तों। इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी। इनका मुख्य पूजा स्थल दोस्तों कोल्लू फलोदी के अंतर्गत। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है दोस्तों। इनको ऊंटों के देवता के भी कहा जाता है। जब ऊंट अस्वस्थ होते हैं तो इनके भोपे पाबू जी की फड़ का वाचन करते हैं, जैसे कि ऊंट स्वस्थ हो जाते हैं दोस्तों। इन्हें दोस्तों अवतार माना जाता है लक्ष्मण जी का। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला देवता दोस्तों हमारे पास मल्लीनाथ जी। इनका जन्म हुआ दोस्तों 1358 में मारवाड़ के अंतर्गत। इनकी माता का नाम जानी दे, पिता का नाम रावल सलखा था। ठीक है दोस्तों, इनका युद्ध हुआ दोस्तों फिरोज तुगलक के सूबेदार थे निजामुद्दीन को इसने हराया था दोस्तों। इनकी रानी थी दोस्तों एक रूपा दे, जिनके आग्रह पर इन्होंने उगम सिंह भाटी को अपना गुरु बनाया दोस्तों। 1399 में दोस्तों इसने मारवाड़ के सभी संतों को बुलाकर एक बड़ा हरि कीर्तन करवाया। इनका मंदिर है दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर में, जो कि लूनी नदी के किनारे पर दोस्तों, लूनी नदी है ना दोस्तों, उसके किनारे पर स्थित है मंदिर। तो इनका मेला लगता है दोस्तों पशु मेला बहुत बड़ा, चैत्र शुक्ल एकादशी को तिलवाड़ा में लगता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये मुख्य बात है मल्लीनाथ जी की। आगे चलते हैं देवनारायण जी। इनकी माता का नाम सेडू था, पिता का नाम दोस्तों भोजा था। इनका जन्म हुआ दोस्तों 1243 में। इन्होंने विवाह किया जयसिंह परिवार की पुत्री थी पीपल दे से। इनके पिता की हत्या कर दी दोस्तों विनायक ठाकुर ने। उनके पिता लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। इनका युद्ध हुआ दोस्तों फिर विनायक ठाकुर के साथ, इन्होंने बदला लेने के लिए वापस आई है। इनका मुख्य पूजा स्थल दोस्तों आसिंद, जो कि भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा। ठीक है दोस्तों, इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को,
और दोस्तों कहा जाता है कि देवनागरी की जो फड़ है वो सबसे बड़ी फड़ है दोस्तों। इसको एक कहावत है दोस्तों कि 3 पहर तक, प्रतिदिन अगर 3 पहर तक पढ़ा जाए इसको तो भी 6 महीने लगते हैं पढ़ने में। इतनी बड़ी फड़ है दोस्तों। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे पढ़ते हैं दोस्तों हम रामदेव जी के बारे में। ठीक दोस्तों, इनका जन्म हुआ दोस्तों उड़ू कश्मीर शिव बाड़मेर में। इनकी माता का नाम दोस्तों मैना दे और पिता का नाम अजमाल जी था। ये दोस्तों मल्लीनाथ जी के समकालीन थे और मल्लीनाथ जी ने ही इनको पोकरण दान में दिया था। और पोकरण में एक भैरव नामक राक्षस था जिसकी हत्या की इन्होंने, और पोकरण को अपनी भतीजी को दान दे दिया दोस्तों। और विवाह इन्होंने किया दलजीत जी सोढ़ा थे अमरकोट की, उनकी पुत्री थी नेतल दे, उनके साथ इन्होंने विवाह किया। रामदेवरा रुनेचा की इन्होंने बसाया और यहीं पर 1458 में दोस्तों इन्होंने जीवित समाधि ले ली भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। दोस्तों इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। और दोस्तों इस मेले की खासियत ये है कि सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। यहाँ पर हर धर्म जाति के लोग आते हैं। और दोस्तों इन्होंने इनको हिंदू श्री कृष्ण के रूप में पूजते हैं तथा मुस्लिम राम सपेर के रूप में पूजते हैं। दोस्तों इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी और उन्हीं के अनुयायी 13 ताली नृत्य प्रस्तुत करते हैं दोस्तों। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया दोस्तों। ठीक है साथियों, ये कुछ मुख्य बातें हैं आरबीएससी में। आगे चलते हैं दोस्तों। मेहाजी मांगलिया दोस्तों ये भी पंचपीरों में शामिल थे दोस्तों। कर्नल तोड़ ने इनका वंश बताया गहलोत या फिर गुहिल, इनको गुहिल वंशीय बताया। और गायों के रक्षार्थ दोस्तों ये भाटियों से इनका युद्ध हुआ। ठीक दोस्तों, इनका पूजा स्थल है बापिणी में जो कि जोधपुर में स्थित है, जहां पर प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है दोस्तों। मेहा जी का भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, गोगा जी को कृष्ण नवमी को। ठीक है दोस्तों। दोस्तों मेवाड़ में जब अकबर का आक्रमण हुआ था चित्तौड़ पर, तो कल्ला जी ने अपने पराक्रम का शौर्य का इतना परिचय दिया कि उनको आज भी वहां पर 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में पूजा जाता है दोस्तों। अगले लोक देवता हरबुर जी। इनका पिता का नाम दोस्तों महाराज साखल था, राव जोधा के समकालीन थे। इनके गुरु थे दोस्तों बालीनाथ जी, जिनको गुरु बनाया दोस्तों रामदेव जी के कहने पर। और दोस्तों मंडोर के विजय के लिए जब जोधा संघर्ष कर रहे थे तो इन्होंने जोधा को आशीर्वाद दिया तथा कटार भेंट की। दोस्तों ये बहुत बड़े शकुन शास्त्री भी थे। इनका प्रमुख स्थान है दोस्तों बेंगटी में जो कि फलोदी में स्थित है। दोस्तों हरबू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है वहां पर, क्योंकि ये अपने उस गाड़ी से पंगु गायों के लिए चारा लाया करते थे दोस्तों, इसलिए वहां पर उनकी गायों की पूजा की जाती है दोस्तों। दोस्तों ये थे हमारे प्रमुख लोक देवताएं आरबीएससी बुक्स के अंतर्गत। जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने इसमें आपको समाहित करके दे दिए। उम्मीद करता हूँ आपको बेहद पसंद आएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अपना शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। निम्न में से किस लोक देवता को पंच पीरों में शामिल नहीं किया गया दोस्तों? दोस्तों हमारे पंच पीर हुए राजस्थान के अंतर्गत, जिन्हें 5 पीरों के रूप में पूछते हैं हम। उनके लिए कहावत भी है कि पाबू हरबू राम दे मंगलिया मेहा, पाचू पीर पधार जो गोगा जी जेहा। दोस्तों इस कहावत के अंतर्गत 5 पीरों का नाम सम्मिलित किया है, पाबू जी, हरबू जी, रामदेव जी, मेहा जी और गोगा जी। ठीक है साथियों, तो हमें अब छांटना है कि इनमें से कौन सा वो पीर है जो 5 पीरों में शामिल नहीं है। मेहा जी भी है, गोगा जी भी है, हरबू जी भी है, बचा कौन दोस्तों? तेजा जी। ऑप्शन बी, तेजा जी 5 पीरों में शामिल नहीं होते। आगे देखें दोस्तों, गोगा जी के माता के पिता थे। गोगा जी के माता पिता कौन थे दोस्तों? ऑप्शन ए बाछल जेवर, बी राम कुमारी ताहर जी, सी भोज सेडू जी, डी नन। बताए दोस्तों, इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए बाछल जेवर जी। अपने किन मौसेरे भाइयों से गायों की रक्षार्थ गोगा जी वीरगति को प्राप्त है दोस्तों? किन मौसेरे भाइयों के साथ युद्ध हुआ दोस्तों उनका, जो गायों पकड़ ले गए थे? ऑप्शन ए दुर्जन सिंह, बी अर्जन सुरजन, सी सूजा, डी बिदा। ऑप्शन बी राइट आंसर दोस्तों अर्जन और सुरजन। गोगा जी का जन्म और समाधि स्थल क्रमशः किन किन स्थानों पर दोस्तों? बताए जन्म और समाधि क्रमशः, जन्म कहाँ हुआ और समाधि कहाँ हुई? ऑप्शन बताए दोस्तों ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए शीर्षमेडी और धुरमेडी। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? जब इनका मेला भरता है दोस्तों गोगा नवमी के दिन, वो कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए बी सी डी, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन ए भाद्रपद कृष्ण नवमी। ऑप्शन है दोस्तों ए भाद्रपद कृष्ण नवमी। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 6। जाहिर पीर नागराज गोगा पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? बताए दोस्तों ऑप्शन ए बी सी डी। किसे जाहिर पीर हिंदू नागराज और मुस्लिम गोगा पीर के नाम से जानते हैं? वो है दोस्तों आपका ऑप्शन बी गोगा जी को। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। इनका थान किस वृक्ष के नीचे? बात गोगा जी की चल रही है तो गोगा जी के माने पे गोगा जी का थान किस वृक्ष के नीचे दोस्तों? ए बी सी डी। देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा?
वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, खेजड़ी वृक्ष के नीचे सर्पयुक्त हाथ में भाला लिए अश्वारोही मूर्ति दोस्तों इनकी मिलती है। और प्रश्न नंबर 8, मुस्लिम गोगा जी को किस रूप में पूजते हैं? मुसलमान किस रूप में गोगा जी को मानते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए बी सी डी बताए दोस्तों। ऑप्शन ए बी सी डी हो जाए दोस्तों आपको ऑप्शन बी, गोगा पीर के रूप में। तेजा जी के माता पिता का नाम क्या था? बताए दोस्तों, तेजा जी के माता पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए बी सी डी हो जाए दोस्तों ऑप्शन ए, राम कुंवरी और ताहड़ जी। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। तेजा जी का जन्म नागौर खरनाल में कब हुआ दोस्तों? इसमें मैंने दो चीज शामिल करी दोस्तों। एक तो तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ? नागौर में हुआ, खरनाल में। अब उनका जन्म कब हुआ ये आपको बताना दोस्तों। ऑप्शन ए बी सी डी बताए दोस्तों। ये हो जाएगा आपको सही उत्तर ऑप्शन ए, माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ तो 1073 में। तेजा जी की पत्नी तथा ससुराल का नाम क्रमशः है, मतलब उनकी पत्नी का नाम उसके बाद उनके ससुराल का नाम बताए दोस्तों। देवल ससुरा, पीपल दे पनेर, पेमल पनेर बताए दोस्तों। हो जाएगा आपका उत्तर ऑप्शन ए, पेमल के पति का नाम, इनका ससुराल था पनेर, जहां पर लेने जा रहे थे अपनी पत्नी को, बीच में सुरसरा पड़ता है, वहां पर सर्पदंश के कारण इनकी मृत्यु भी होती दोस्तों। किस स्थान पर सर्पदंश से तेजा जी की मृत्यु हुई? बताए दोस्तों कौन सा स्थान था वो? ए बी सी डी हो जाएगा आपका उत्तर बी, सुरसरा में। तेजा दशमी कब मनाई जाती है दोस्तों? बताए दोस्तों, तेजा दशमी कब मनाई जाती है बताए। ऑप्शन ए बी सी डी हो जाएगा आपका उत्तर ए, ऑप्शन ए, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद में दोस्तों कृष्ण पक्ष में गोगा जी का भी आता है और भाद्रपद में ही शुक्ल पक्ष में तेजा जी का भी आता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। किस लोक देवता की तांती या डोरी जिसे बोलते हैं दाएं पैर में बांधने से सांप का जहर नहीं चढ़ता? कौन से लोक देवता दोस्तों होता है वो अपने ऑप्शन बी, तेजा जी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी तेजा जी के। आगे मोहनोत नैन्सी व आसिया मोडजी ने बाबूजी के जन्म अप्सरा के गर्भ से किस स्थान पर होना बताया दोस्तों? बाबूजी का जन्म किस स्थान पर हुआ जो कि अप्सरा की गोद से हुआ था? और ये कहा हुआ था दोस्तों मोहनोत नैन्सी व आसिया मोडजी की। उन्होंने बताया दोस्तों वो गांव जूना गांव है, खारी खाबर के पास में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अमरकोट की सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी का विवाह किस लोक देवता से हुआ? बताए दोस्तों। अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी का जन्म सोडी का विवाह किस लोक देवता से हुआ? बताए दोस्तों आपका ऑप्शन सी, पाबूजी से हुआ। किसकी गाय बचाने के लिए पाबूजी जींदराव खिची जो कि जायल का जागीरदार था के साथ युद्ध करते हुए मारे गए? कौन सी दोस्तों वो? ए बी सी डी ऑप्शन हो जाएगा आपको सही ऑप्शन बी, लाछा गुजरी थे दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। पाबूजी का प्रमुख पूजा स्थल जहां पर प्रतिवर्ष मेला भरता है बताए दोस्तों। बताए दोस्तों कौन सा वो है जहां पर प्रतिवर्ष मेला भरता है, उनका मुख्य स्थान है वो हो जाए दोस्तों आपको ऑप्शन बी, कोलू गांव में, जहां इनका जन्म भी हुआ था। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को जाता है जिन्हें ऊंटों के लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है दोस्तों? बताए दोस्तों कौन था जिन्हें श्रेय जाता है? हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, पाबूजी। ऊंटों के अस्वस्थ होने पर भोपों के द्वारा किस लोक देवता की फड़ गाई जाती है? किस लोक देवता की फड़ गाई जाती है दोस्तों ऊंटों के अस्वस्थ होने पर? वो है दोस्तों आपके पाबूजी, क्योंकि पाबूजी को ऊंट लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं। लक्ष्मण जी का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है? बताए दोस्तों। वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पाबूजी को माना जाता है दोस्तों लक्ष्मण जी का अवतार, याद रखना। पाबूजी का जन्म 1239 में कोल्लू गांव में किसके यहाँ हुआ? यानी उनके माता पिता कौन थे दोस्तों? उनके पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए बी सी डी हो जाएगा दोस्तों आप ऑप्शन ए, धांधल जी के यहाँ हुआ। बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था जिसके ऊपर बैठकर वो लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए जींदराव खींची से युद्ध करते हैं और युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते दोस्तों? वो थी दोस्तों घोड़ी का नाम केसर कालमी, ऑप्शन ए। देवनारायण जी के माता पिता का नाम क्या था दोस्तों? देवनारायण जी लोक देवता हुए गुर्जर समाज के बहुत बड़े, उनके माता पिता का नाम क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए, सेडू भोजा, मानबाई दादमन, अजमल मेहना दे। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों आपको सही, सेडू और भोजा। माता का नाम सेडू, पिता का नाम भोज या फिर भोजा। किस लोक देवता ने जयसिंह परिवार की पुत्री पीपल दे से विवाह किया? बताया दोस्तों कौन से लोक देवता थे वो जिन्होंने का विवाह
जय सिंह परमाणु पुत्री होगा वो था दोस्तों ऑप्शन बी, देवनारायण जी का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देव जी ने किसके खिलाफ युद्ध किया दोस्तों? देव जी ने, देवनारायण जी ने किसके खिलाफ युद्ध किया? कौन सा राज्य था वो? ऑप्शन ए, बी, सी, डी बताया दोस्तों। वो था ऑप्शन ए, भिनाई के खिलाफ। भिनाई के ठाकुर ने इनके पिता की हत्या कर दी थी दोस्तों, इनके 23 भाइयों की हत्या कर दी थी। आगे चलते हैं। देवनारायण जी के मुख्य पूजा स्थल आसिंद में कब मेला लगता है दोस्तों? आसिंद का मुख्य स्थान है, वहां पर मेला कब लगता है बताया दोस्तों? ए, बी, सी, डी। सही उत्तर जवाब इंतजार रहेगा दोस्तों, आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। एक बात देखना दोस्तों, सबसे ज्यादा त्योहार लोक देवता के भाद्रपद में आते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 29, किवंदिती है मतलब कहावत है दोस्तों कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर भी यह 6 माह में पूर्ण होता है। किस लोक देवता की फर के लिए कहा गया दोस्तों? इतनी बड़ी फर किस लोक देवता की है जो हर रात अगर 3 पहर भी गाए जाए तो भी 6 माह लगेंगे उसको? ऑप्शन ए, बी, सी, डी हो जाए दोस्तों आपको ऑप्शन बी, देवनारायण जी की फर, सबसे बड़ी फर है दोस्तों ये। किस लोक देवता ने फिरोज तुगलक के सूबेदार निजामुद्दीन को परास्त किया दोस्तों? बताएं, किस लोक देवता ने फिरोज तुगलक को परास्त किया? ऑप्शन हो जाएगा आपका वो सही, मल्लिनाथ, ए। आगे चलते हैं। मल्लिनाथ जी अपनी किस रानी के कहने पर उगमसी भाटी के शिष्य बन गए दोस्तों? वो कौन सी रानी थी जिनके कहने पर वो उगमसी भाटी के शिष्य बने? वो दोस्तों ऑप्शन ए, रूपा दे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जानी दे एवं राव साखला कि यहाँ 1358 में किस लोक देवता का जन्म हुआ दोस्तों? बताए कौन से लोक देवता थे जिनका जन्म जानी दे और राव साखला के यहाँ हुआ? इसमें दोस्तों सनी बता दी मैंने, 1358 को पूछे तो ऑप्शन हो जाएगा मल्लिनाथ। मल्लिनाथ के पिता का नाम, माता का नाम हो गया दोस्तों जानी दे और राव साखला। प्रश्न से ऑप्शन से प्रश्न भी बन सकता है, ये पूछ सकता है कि मल्लिनाथ के पिता का नाम क्या था, आपको याद रखना राव साखला था दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। तिलवाड़ा पशु मेला कब आयोजित होता है दोस्तों? तिलवाड़ा में जो पशु मेला है वो कब आयोजित होता है? और दोस्तों ये मल्लिनाथ जी के स्थान पर, स्मृति पर होता है दोस्तों। ये बताए ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ये हो जाएगा चैत्र कृष्ण एकादशी को। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। रामदेव जी के बारे में असत्य कथन छांटना में इनमें से गलत कथन कौन सा है? पहला है माता पिता का नाम मेणा दे अजमल जी है, सही बात है, इनके माता का नाम मेणा दे, पिता का नाम अजमल जी दोस्तों। आगे चलते हैं। इनका जन्म उड़ू काश्मीर सिव में हुआ, बाड़मेर के सिव तहसील में उड़ू काश्मीर में हुआ इनका जन्म, ये भी सही है। इनका विवाह अमरकोट राजकुमारी नित्तल से हुआ दोस्तों, ये भी सही है। ये चौहान वंश से थे, नहीं दोस्तों ये उत्तर इसका गलत है, चौहान वंश से ये नहीं थे, ये सब ऑप्शन डी गलत हो गया। आगे चलते हैं। अगला दोस्तों असत्य कथन छांटिए, इनमें से हमें गलत कथन छांटना है। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की, जी बिल्कुल सही है, इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की जिनके प्रवर्तक ही 13 ताली नृत्य को करते हैं। रामदेव जी को हिंदू श्री कृष्ण का अवतार और मुसलमान रामसा पीर मानते हैं, बिल्कुल ये भी सही है, हिंदू इनको श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं और मुसलमान इनको रामसा पीर का मानते हैं। इन्होंने मूर्ति पूजा व तीर्थ यात्रा का प्रचार प्रसार किया, जी नहीं दोस्तों, इन्होंने मूर्ति पूजा के खिलाफत रहे और तीर्थ यात्रा के भी खिलाफ रहे। अगला है रामदेव जी के अनुयायी 13 ताली नृत्य करते थे, बिल्कुल सही है, जिन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी वो इनके अनुयायी हुआ करते थे और ये 13 ताली नृत्य बखूबी करते हैं। अगला है निम्न में से कौन पंचपीरों में शामिल नहीं है दोस्तों? मैंने पहले प्रश्न आपको बताया था कि पंचपीर का नाम बताया मैंने दोस्तों 5 आपको, उनमें से कौन सा शामिल इनमें नहीं है? सॉरी इसमें शामिल है, कौन सा है शामिल? वो जाए दोस्तों आपके मेहाजी भी है, पाबूजी भी है, लेकिन मल्लिनाथ नहीं है, तो ऑप्शन डी, ए और बी। आगे चलते हैं। कर्नल टोड ने मेहाजी का संबंध किस वंश से बताया दोस्तों? वो कौन सा वंश था जिससे संबंध मेहाजी का बताया गया? गहलोत, गोहिल, राठौर, चौहान, परमार। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका ए, गहलोत या फिर गोहिल। मेहाजी के मुख्य मंदिर बापिणी में कब मेला भरता है दोस्तों? मेहाजी का मुख्य मंदिर दोस्तों बापिणी, वहां पर मेला कब भरता है बताया दोस्तों? दोस्तों जो हो जाएगा इनका मेला हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बताया दोस्तों क्या होगा, कब होगा इनका मेला? होगा दोस्तों ऑप्शन ए, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेहाजी का और भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का। हरभुजी के संबंध में असत्य कथन छाटी दोस्तों, हरभुजी के संबंध में असत्य कथन छाटी। इनका जन्म बुंडेल में हुआ तथा राव जोधा के समकालीन थे, बिल्कुल सही है, राव जोधा के समकालीन थे दोस्तों। रामदेव जी के आग्रह से बालीनाथ जी को गुरु बनाया, बिल्कुल ये भी सही है। इनका प्रमुख पूजा स्थल अमरकोट है, गलत दोस्तों, ये अमरकोट में नहीं है। इन्होंने मंडोर विजय के लिए जोधा को आशीष व कटार भेंट की। ठीक है दोस्तों, इन्होंने जोधा जी को आशीर्वाद दिया और इनको कटार भेंट की दोस्तों, जो मंडोर को विजय हासिल करने के लिए। अगला प्रश्न है हरभुजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? बताया दोस्तों हरभुजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? ए, बी, सी, डी। हो जाए दोस्तों आपको ऑप्शन बी, बेंगटी में।
बेंगटे में इनका मुख्य मंदिर दोस्तों, आपको याद रखना है इस चीज को। आगे चलते हैं। किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा की जाती है जिस पर वो पंगु गायों हेतु चारा लाया करते थे दोस्तों? कौन से लोक देवता है जो पंगु गायों के लिए सेवार्थ चारा लाया करते थे उस गाड़ी के ऊपर, और उसी गाड़ी की पूजा भी की जाती है? ऑप्शन आपका दोस्तों जाएगा बी, हरबुजी। आगे चलते हैं। चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है दोस्तों? बताएं, चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका ए कल्ला जी, बी मेहा जी, सी पीपा और डी तेजा जी। सही आंसर हो दोस्तों आपका ऑप्शन ए, कल्ला जी को पूजा जाता है दोस्तों। तो ये है दोस्तों आरबीएससी के अंतर्गत आने वाले मुख्य फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके कुछ काम आ सकते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इनमें से आपको एक न एक प्रश्न एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।